आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। 1400 साल पुराना तिब्बे नबवी का ये नुस्खा, हजारों जड़ी बूटियों से तैयार किए जाने वाले यह पदार्थ अब आपके शहर मैसूरू में तिब्बे नबवी हलाल स्टोर, अब्दुल रहमान रोड, अंबेडकर भवन के रूबरू, खुबा मस्जिद के पास, उदयगिरी मैसूरू में उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। आपका नाम बताओ। शबरीन ताज। शबरीन ताज, कहाँ के रहने वाले आप? मैसूर उदयगिरी। उदयगिरी के रहने वाले। यहाँ पे आने का मकसद क्या आपका? मुझे आर्थराइटिस हो गया था जी। इसके वास्ते आई। कब हुआ था ये आर्थराइटिस? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। यहाँ कितने महीने से आप दवाई ले रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीनों से दवाई ले रहे हैं। क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? ये 120 था जी। 65 होके है। उसकी वैल्यू 120 थी, अब जो है 65 होकर है। ये कितने अरसे में हुआ है इतना? 2 महीने में। 2 महीने की दवा यहाँ पे लिए ही आप? दवा लिए ही आप? तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे चढ़कर आना पड़ता है, तो आर्थराइटिस की वजह से जो है आपको क्या चढ़ने में दिक्कत पहले जैसा होती थी, अभी भी वैसी हो रही है? पहले से परवाह नहीं। पहले से परवाह नहीं है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे दवाई लेने के बाद आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो थोड़ी देर पहले पेशेंट जो बात करे, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। यहाँ पर इस इदारे में हमें यहाँ पर जो तिब्बे नबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये नाम से जो ये दवाई खाना यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे मेरी बहन को मैं हर महीने यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके आती हूँ। इनको आर्थराइटिस होके है और ये जब से हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही, अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही। इनको चलने फिरने बहुत, उठने बैठने से भी बहुत तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के शुक्र से हम इनको थोड़ा थोड़ा कम हो लेके जा रहे हैं। इनके वैल्यूज़, ऑर्थराइटिस के जो वैल्यूज़ थे वो 121 थे, अब वो जाके 2 मंथ्स की ट्रीटमेंट्स लेने पर 65 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा रिकवर हो लेके जाए। सर, अभी मैं एक पेशेंट का रिव्यू लिया यहाँ पे आपके यहाँ क्लिनिक में, तो वो पेशेंट आर्थराइटिस के पेशेंट थे। तो पहले जो है उनको जो यहाँ पे क्लिनिक की सीढ़ियाँ चढ़कर आने के लिए दिक्कत होती थी। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो इलाज कराने के बाद तकरीबन 2 महीने में वो जो है खुद ही से सीढ़ी चढ़कर हिम्मत से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आप आर्थराइटिस का उनका इलाज कर रहे हैं, तिब्बे नबी के नुस्खे से कर रहे हैं। तो ये आपके जो तिब्बे नबी के जो भी नुस्खे हैं और बहुत सारे चीज़ों को आज देखा जा रहा है कि अस्पताल में जाते ही लोग, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनको ऑपरेशन करना है, गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करना है, यूट्रस निकालने के लिए ऑपरेशन करना है। तो आपके यहाँ जो है ये कैसे होता है सर? जो ऑपरेशन का जो सिलसिला रहता है, तो आपकी दवाई में बगैर ऑपरेशन के ये कैसे ठीक होता है? मैं आपसे कुछ बात जानना चाहता हूँ। बेसिकली रेमेटॉइड अर्थराइटिस के जैसे केसेस होते हैं, उन केसेस के अंदर कई डॉक्टर्स जो है, अगर रेमेटॉइड अर्थराइटिस 70, 80 या 100 हो गया तभी जो है घबरा जाते हैं और पेशेंट्स को कहते हैं कि आपका जो रेमेटॉइड लेवल है बहुत बढ़ गया है। तो ये तो हो गया 70-80 के जो लेवल है। हमारे क्लिनिक्स पर 1200, 900, 1100, 1025 ये लेवल के रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट आए हैं। इनका आरए फैक्टर जो है, क्वालिटेटिव जो है, इतना था। इससे भी वर्स्ट केसेस होते हैं लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के, जिनको कमर में नर्व कंप्रेशन हो गया है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, चलने नहीं आता है। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी के बाद, क्योंकि इसकी जो सर्जरी होती है वो अमूमन जो है तकरीबन समझिए आप 99% पेशेंट की सक्सेसफुल नहीं रहती है। ऐसे केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सक्सेसफुल होते हैं। और साथ ही साथ जो जैसे आपने सवाल किया कि ख़वातीन के अमराज होते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOD की बीमारी, इसका भी एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। 3-3 महीने इसका बस ओरल हार्मोन दिया जाता है, बीमारी जैसे कि वैसी रहती है। उन बीमारियों का भी हमारे पास 3 महीने, 3 से ज़्यादा 6 महीने के बीच में इलाज अमूमन हो जाता है। लेकिन इसमें यही होता है कि पेशेंट रिलीजियसली मेडिसिन को फॉलो करेगा तो फिर उसको ज़रूर फायदा होगा। इसी तरह फाइब्राइड के केसेस हैं,
मेल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया आजकल बहुत आम हो गया है, उसमें भी बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, उसका भी आसानी से इलाज हमारे सेंटर्स पर हो जाता है। जॉइंट पेन है, सीरम क्रेटिनाइन के इश्यूज है, और साथ ही साथ जो है सीवियर गैस्ट्राइटिस के जो इश्यूज होते हैं, जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एसोफेगाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे क्रॉनिक केसेस जो कहीं नहीं होते वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे सेंटर्स पर होते आ रहे हैं। हजारों रिपोर्ट्स जो है हमारे फेसबुक पर मौजूद है, हजारों लोगों का इलाज हमने किया है। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि बेसिकली कुछ केसेस 3 महीने में हो जाते हैं, कुछ 6 महीने में हो जाते हैं। कुछ क्रॉनिक केसेस ऐसे होते हैं जो 5 साल 10 साल से पेशेंट सफर हो रहा है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज के केसेस हैं, वो भी 3 महीने में माशाल्लाह रिजल्ट आ जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में। लेकिन कुछ क्रॉनिक केसेस होते हैं जो कभी कभी जो है 9 मंथ तक भी जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो 100% हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट 100% हो जाता है। सर, आपकी जो दवाई बनती है वो पूरी जड़ी बूटियों से बनती है? ये हमारी दवाई प्योरली जड़ी बूटियों से बनती है, और साथ ही साथ ये मैं लोगों को नॉलेज भी दे दूं कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो है सफेद कलर की गोलियां, पीले कलर की गोलियां कोई देता है तो लेकर खा लेते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि उसमें क्या है। बेसिकली वो पेन किलर्स ही होते हैं जो बाद में किडनी फेलियर का वजह बनते हैं। हमारी जो दवाइयां होती है ये जड़ी बूटियों की तो है, इसके साथ साथ ये GMP सर्टिफाइड है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक इसको अप्रूवल नहीं देता है, एक भी दवाई हमारे फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलती। तो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल करते हुए हम ये निकालते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हकीमों का हाल है, कोई भी दवाई पेन किलर्स को कूट कर पाउडर बनाकर पूड़ी बनाकर दे देते हैं, पेशेंट खुश हो जाता है, खाते ही कम हो रहा है, लेकिन बाद में किडनी फेलियर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, हमारी 100% हर्बल प्योर जड़ी बूटियों वाली दवाई है। सर, आज के माहौल में जंगलें जो है वो खत्म होते आ रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत पेश आ रही है आपको जो जड़ी बूटियों के लेकर? ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के जंगल अभी भी मौजूद है, ओडिशा के भी मौजूद है, महाराष्ट्र में भी मौजूद है। और हमारी खासकर जो दवाइयां होती हैं वो बाहर से आती हैं, नॉर्थ कोरिया से भी आती है, इजिप्ट से कलौंजी आती है हमारी, और यमन से वर्ष आता है। तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से दवाइयां आती है, तो कोई दिक्कतें तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो है पहले से अब मसला ये हो गया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कोविड के नॉर्म्स के चलते बहुत सारी चीजें महंगी हो गई है, लेकिन हम उसको भी जो है बहुत ज्यादा हिसाब और किताब के साथ जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक आम आदमी जो है आपकी जो प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं जो है उसके हिसाब से, उसकी आमदनी के हिसाब से वो लेकर इलाज करवा ले जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिएगा, अगर आप जो है PCOD की बात लें, अगर वो जाके जैसे कि टेस्ट करवाएंगे, 3 महीने ओरल हार्मोन दिया जाएगा या ओवरियन सिस दिया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 50,000 से 60,000 के बीच में होती है, या सस्ती से सस्ती 30,000। कंपैरेटिवली उसके अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट 10,000 12,000 में खत्म हो जाता है। इसी तरह से आप नर्व कंप्रेशन जो लंबर का इश्यू होता है, L4 L5 में इश्यू आ जाता है, S1 में, तो कंप्रेशन के जो इश्यूज होते हैं उसमें तो 1.5 लाख 2 लाख खर्चा हो जाता है। उसको कंपैरेटिवली आप इसको देखेंगे वो भी 12,000 से 15,000 में मुकम्मल इलाज हो जाता है। हार्ट के इश्यूज के अंदर आप देखेंगे वो भी तकरीबन जो है हर महीने की जो दवाई होती है वो 1200 1300 1400 के आसपास होती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। तो कंपैरेटिवली आम आदमी के लिए ही ये दवा है एक्चुअली देखा जाए। सर, आप 1 महीने में एक बार जो है मैसूर में विजिट रहती है आप, जी, तो अक्सर यहाँ पे कौन से ज्यादा पेशेंट्स जो मरीज आपको यहाँ पे दिखाई दिए? हार्ट के डिसीजेस के हैं, सीरम क्रेटिनिन के हैं, यूरिक एसिड के हैं, PCOD के हैं, मेल इनफर्टिलिटी के हैं, फेब्रॉइड वाले हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले हैं, जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स हैं। इन सबका बहुत अच्छे से इलाज जमाने से मैसूर में होता आ रहा है, तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो गया। सर, अभी अक्सर देखा गया है कि जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को जो है स्टीरॉइड दे के जो है उनको रेडी किया जा रहा है, बराबर। तो आपके पास भी कुछ ऐसी स्टीरॉइड जैसी दवाई है जो उनको दी जाती है? नहीं, हमारे प्योर हर्बल मेडिसिन होता है। बेसिकली स्टेरॉइड तो दूर की बात है, कोई पेन किलर वाली चीज भी हमारे पास नहीं होती। हमारे पास जो दवाइयां होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती है, जैसे मुसली होती है, काली मुसली होती है, ये बहुत महंगी दवाइयां होती हैं। इनका मार्केट में आप रेट देखेंगे तो ये 22,000 रुपए किलो, 25,000 रुपए किलो होती है। इन दवाओं को लेकर दवाइयां तैयार की जाती हैं जो इफेक्टिव होती है इस जैसे केसेस के अंदर। तो कोई पेन किलर्स, कोई भी चीज जैसे कि स्टेरॉइड बताया जा रहा है, ऐसी कोई चीज जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, प्योरली हर्बल मेडिसिन है। तो 1 महीने में आप एक बार मैसूर आ रहे हैं, आपके पास आज जो पेशेंट आए थे, आपके पास आज जो मरीज आए थे, उन लोगों को जो है आपके अगले महीने तक आने तक की दवाई जो है आप प्रिस्क्राइब करके देते हैं?
जी हाँ, दे देते आप दे देते हैं। जी हाँ, एक सर, महीने का कर्नाटक के अंदर कितनी जगह जो है आपके इस तरीके का जो क्लिनिक या जो भी फार्मेसी है वो कितनी? ये बेंगलुरु में है, मैसूर में है, बेलगाम में है, जी। गुलबर्गा में है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बीदर में भी जो है हम ओपन करने जा रहे हैं। जी। तो ओवरऑल जो है कोशिश है हमारी कर्नाटक के तकरीबन हर बड़े शहर और बहुत जल्दी जो है मैंगलुरु में भी हम स्टार्ट करेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत देखिएगा, जहां पर रिजल्ट होगा वहां रिस्पॉन्स होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा सा मतलब ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं। पेन किलर्स की इतनी आदत हो गई है लोगों को कि जल्दी हर चीज का इलाज चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर जल्दी वाला काम जो है वो नुकसान में डालता है। थोड़ा सब्र करने वाले हजरात सब्र कर लेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट उनको मिल जाता है। सर, आखिरी में मेरा एक सवाल आपसे, जी। जो आजकल के जो यूथ्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो किसी ना किसी एक शौक का शिकार हो चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही मैसेज है कि आप देख लीजिएगा, जो बीमारियां पहले 45 साल के बाद आती थी वो बीमारियां अब 20 साल के बाद आने लगी हैं। उसकी वजह रॉन्ग लाइफस्टाइल है, रातों का जागना, सुबह में लेट खाना खाना, साथ ही साथ दूसरी आदतें हैं, चाहे सिगरेट की हो, तंबाकू की हो, या दूसरी जो आदतें हैं मोबाइल की वजह से कई लोग इसके शिकार हो गए। इसीलिए बच्चों को यह अर्ज करूंगा, अब महसूस नहीं होगा। जब इनकी उम्रें 30 साल के ऊपर जाएंगी फिर इनको पता चलेगा कि इन्होंने जिंदगी में क्या गलती की है और क्या भुगतना।